मोर्चा की तरफ से भारत में पहली बार डिजिटल गणेश उत्सव स्पर्धा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर द्वारा यह आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीरेंद्र ठाकुर ने गणेश उत्सव में अच्छी साज सज्जा करने वाले मंडलों एवं घरेलू गणपति स्थापना करने वालों का सम्मान किया। भाजपा ईशान्य मुंबई युवा मोर्चा के इस प्रयास को लोगों ने काफ़ी सराहा। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं लोकमान्य तिलक जी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो पढ़ते हुए मैंने सोचा कि ये गणेश उत्सव की शुरुआत उन्होंने क्यों की होगी। तो उसमें से ये पता चला कि उस टाइम पे जो हमारा समाज है उसकी यूनिटी, उसको एकत्रित करने के लिए, उसकी एकता के लिए इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो मैंने बोला कि अभी जो मॉडर्न जनरेशन है, अभी ये जो ज़माना है, ये यूथ को हम कैसे साथ में लेकर आए। तो फिर ये समझ में आया कि जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूथ को एकत्रित करने के लिए। फिर हमने इस पर प्लान आउट करके सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है डिजिटल इंडिया, तो हमने फिर उसको टैगलाइन दिया कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल गणेश उत्सव स्पर्धा, और फिर फेसबुक के माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की। और लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद रहा, इतना अच्छा रिस्पांस रहा, आप देख रहे होंगे पूरा हॉल भरा हुआ है और बाहर तक लोग खड़े हैं। तो हमने इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी, हमको ये भव्यता का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम बहुत सुंदर होते गया। और जैसे कि संगठन, हमारे पार्टी की एक वो है विचारधारा है कि हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम है, उनको उत्साह देना, उसको और प्रेरणा देना, उसको और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए कार्य करना। तो ये उस विषय के अंतर्गत हमने इसकी शुरुआत की थी। इसको स्लोगन हमने दिया था कि लोकमान्य टिळक मना मनात गणपती बाप्पा घरा घरात, या फिर गणपति बाप्पा घरा घरात लोकमान्य टिळक मना मनात। और फिर इसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम हमने शुरुआत किए थे। हमने ये जो प्रतियोगिता रखी थी इसको दो तरह से रखा था कि एक सार्वजनिक मंडल और घरगुती मंडल। तो सार्वजनिक और घरगुती मंडल मिला के 537 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और जिसमें से हमने फिर टॉप 21 सार्वजनिक मंडल और टॉप 21 घरगुती, ऐसे दो तरह से अलग निकाल के इनको फेसबुक पे अपलोड किया था। और इसकी जो वोटिंग थी, वोटिंग का माध्यम था लाइक शेयर कमेंट जो माध्यम था, इसके ज़रिए हमने ये प्रतियोगिता की। और एक अच्छा था कि सोशल मीडिया पे होने की वजह से इसमें कोई किसी तरह की धांधली नहीं हो सकती थी। अगर एक को 4,500 लाइक है और दूसरे को 2,500 लाइक, तो ये बहुत क्लियर था कि 4,500 वाला जीतेगा और 2,500 वाला सेकंड आएगा। तो इस तरह से इसकी रूपरेखा। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सार्वजनिक मंडल है वो मंडलों तक जा जाके कार्यकर्ताओं ने उनके फॉर्म भरे थे, और उन लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसका अभी ही मुंबई बीजेपी ने 20 तारीख को कार्यक्रम लिया। जो कार्यक्रम बहुत भव्य, बहुत सुंदर हुआ, और सभी मंडलों का, गणेशोत्सव मंडलों का और गणपति बाप्पा के भक्तों का उसमें जो प्रतिसाद था वो काबिले तारीफ था। नहीं, हमारी तो एज ए युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी है कि संगठन से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। और आज का आपको युवा, पहले का युवा आपको नाके पे, चौराहे पर मिल जाता था, आज का युवा आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर ज़्यादा इजीली अवेलेबल मिलता है। जब आप खोलोगे तो आपको ब्लू कलर का टिक दिखाई देता है कि भाई साहब ऑनलाइन है करके। तो मेरा वो प्रयत्न है कि उस युवा जिस भाषा में समझे, उस भाषा में उसको समझा के जो पार्टी देशभक्ति की राह पर चल रही है, एक अच्छा कार्य कर रही है, उस राह पर उसको लेके आया जाए, ये मेरा प्रयत्न है। जिला के युवा मोर्चा के वीरेंद्र ठाकुर के माध्यम से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, और इस प्रोग्राम में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और साथ ही में यानी मंडल और नागरिक, इन्होंने इस स्पर्धा में सहभाग लिया है। अच्छी तरह से ये प्रोग्राम आज तक उन्होंने किया है, और आज का यहाँ पर उसके जो गिफ्ट्स हैं समारोह यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया है देने के लिए। तो मैं वीरेंद्र जी का बहुत यहाँ पर आभार मानता हूँ और उनका कबूल भी करता हूँ। और हमारी सरकार जो है 2 महीना हो चुका है, महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार आई हुई है। हमारे देवेंद्र जी इनके माध्यम से होम डिपार्टमेंट पर बहुत कड़ी नज़र है, और लगता है कि ये क्राइम होता ही है वर्ल्ड में। आप देखेंगे हर सिटी में, हर देश में क्राइम रेशियो होता ही है, लेकिन उसमें कंट्रोल करने की पूरी क्षमता हमारी सरकार में है, ये मैं कहना चाहूँगा।